बात इरादे की करें तो सब लोगों का अपना अपना है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मेरे लिए देश पहले है और देश के लिए मोदी बेस्ट है। तो अब की बार 400 पार जो उनका नारा है वो 100% पूरा होगा। 400 नहीं, 400 से ऊपर ही जाएंगी और मेरी वोट पंजाब में, लुधियाना में बिट्टू जी को, मोदी को, सिर्फ और सिर्फ मोदी, देश के लिए मोदी बस। अच्छा साहब, ये को मिर्ची लग रही है, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग चिल्लाएंगे, बोलेंगे, उनको अपना भाईवाद भी देखना है, अपना घर बार भी देखना है, लेकिन मोदी सिर्फ और सिर्फ देश देख रहा है और हम भी देशवासी हैं। तो मैं मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए और हमारे सब के लिए मोदी मोदी मोदी। कि राहुल गांधी साहब के बारे में आपके क्या कहना है, क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम बहुत अच्छा काम वो पप्पू है, पप्पू रहेगा। अच्छा। वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो आएगा बेड़ा गर्क करेगा हिंदुस्तान का। ये हमारी बात है, लिख ले। जो लोग राहुल को आवाज़ दे रहे हैं कि राहुल आए, वो हमारी नज़र में आज भी पप्पू है और आज से 10 साल पहले भी पप्पू था। उसकी बातों में कोई दम नहीं है, बेड़ा गर्क है उसकी बातों में। वो मोदी साहब के पसंद आ गए। बढ़िया काम किया, राम मंदिर बना दिया। देखो विदेशों में हमारा हिंदुस्तान का नाम चल रहा है, अच्छे से हम शांतिपूर्वक रह रहे हैं, किसी चीज़ को कोई कमी नहीं है। गरीबों को खाना मिल रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस करा के रखा लोगों ने अपना, तो बड़ी ज़्यादा अच्छा है। बीजेपी जब से आई है थोड़ा सा सुधार हुआ है और उनको टाइम चाहिए, और जितना टाइम वो लेंगे, देखो किसी भी चीज़ को सुधारने के लिए थोड़ा वक्त तो लगता ही है, सो हमें उसको टाइम तो देना ही चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे में आपका दोस्तों। आज मैं नाइट का टाइम है, एक रेस्तरां है, यहाँ पर मैं आया हूँ और यहाँ पर काफ़ी लोग हैं। लोगों से मैं बातचीत करना चाहता हूँ और मैं बातचीत करके आपको बताता हूँ कि लोग 2024 का चुनाव जो है लुधियाना में पंजाब के अंदर फर्स्ट चुन का है, तो लोग क्या मोड़ बनाए, लोग किसको वोट दे रहे हैं, क्या इस बार लोगों का क्या मुद्दा है, इसके बारे में बातचीत करके दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। सर, आपका गुड नेम? गौरव गोयल। गौरव साहब, क्या करते हैं? कोई जॉब करते हैं या अपना कोई बिजनेस है? सर मेरी जॉब भी है और घर का फैमिली बिजनेस भी है। बिजनेस है। हाँ जी। अच्छा, ये बताएं साहब कि 2024 का इलेक्शन चल रहा है हर स्टेटों में और फर्स्ट को यहाँ भी है, वोटिंग हो रही है, क्या इरादा आप लोगों ने बनाया आपकी बार? सर गल इरादे की करिए तो हिंदी। अगर बात इरादे की करें तो सब लोगों का अपना अपना है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मेरे लिए देश पहले है और देश के लिए मोदी बेस्ट है। तो अब की बार 400 पार जो उनका नारा है वो 100% पूरा होगा। 400 नहीं, 400 से ऊपर ही जाएंगी और मेरी वोट पंजाब में, लुधियाना में बिट्टू जी को, मोदी को, सिर्फ और सिर्फ मोदी, देश के लिए मोदी बस। अच्छा साहब, ये बताएं, कुछ लोग हमसे अभी भी बोल रहे हैं कि मोदी तो देश ही बेच के खा गया, तो बेड़ा गर्क कर दिया, उसने ट्रेन बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, और आप कह रहे हैं कि मोदी को। तो आपके और उनके बातों में तो बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है, क्या इस पर क्या राय है आपका? सर जो लोग ये बोल रहे हैं कि मोदी देश खा गया, मोदी ने प्राइवेटाइजेशन कर दी, तो उनसे पहले ये पूछना चाहिए था कि जो रेलवे की हम बात करते हैं, आज वंदे भारत चल रही है, आज हम लोग स्लीपर में भी जाते हैं, थर्ड AC में भी जाते हैं, जो सरकारी पहले भी चलती थी अब भी चलती है। पहले सरकारी जो ट्रेनें होती थी उसके अंदर में पानी नहीं मिलता था, आज हर एक वॉशरूम में पानी मिलता है। पहले वॉशरूम के अंदर में कभी भी आपको शैम्पू हाथ धोने के लिए नहीं मिलता था, इतना गंदा होता था कि लोग जाते नहीं थे। आज आपको शैम्पू भी मिलेगा, हाथ धोने के लिए साबुन भी मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन के कारण हुआ है, उसने बेचा नहीं है, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो इसको समझते हैं, उनको ये चीज़ समझ में आएगी। अच्छा। जो लोग सिर्फ और सिर्फ हवा में बातें करते हैं कि ये हो गया, वो बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अरे बेच करके उसने किसको देना है? ना उसका बच्चा है, ना उसका कोई आगे है, कोई है ही नहीं, तो उसको देना किसी को नहीं है। तो वो देश के लिए कर रहा है, देश के लिए सोच रहा है, तब भी लोगों को मिर्ची लग रही है। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग चिल्लाएंगे, बोलेंगे, उनको अपना भाईवाद भी देखना है, अपना घर बार भी देखना है, लेकिन मोदी सिर्फ और सिर्फ देश देख रहा है और हम भी देशवासी हैं। तो मैं मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए और हमारे सब के लिए मोदी मोदी मोदी। अच्छा साहब, ये बताएं कि उन्होंने एक शब्द पीछे चुनाव में, रैली में बोला है कि जो अभी मैं किया हूँ वो तो सिर्फ ट्रेलर मात्र है, जो मेन काम है अभी बाकी है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी वो बिल्कुल सही बोल रहा है। उसने धारा 370 खत्म कर दी। अब लोग बोलते हैं 370 खत्म होने से हमें क्या फ़ायदा? अरे भाई हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हमारा देश है ना, जो हमारा देश है, ये मेरा देश है ना, तो देश का फ़ायदा तो मेरा फ़ायदा है ना। मेरे देश ही नहीं तो हम क्या करेंगे? जब मेरा देश ही नहीं होगा तो उसमें मैं क्या करूँगा? तो इसलिए अगर मेरे देश का फ़ायदा तो मेरा फ़ायदा। एक नेशन हो गया ना। अब वहाँ के लोग पत्थर नहीं मार रहे हैं, पढ़े लिखे वाली बातें कर रहे हैं। हम लोग जम्मू कश्मीर घूमने नहीं जाते थे डर के कारण से, अब जा पा रहे हैं ना, वो इसी के कारण से जा पा रहे हैं क्योंकि उसने किया। गए थे आप? बिल्कुल। मैं कैसा माहौल है वहाँ का? वहाँ का माहौल इतना अच्छा है। डल लेक मैंने घूमा है, वहाँ मैंने मतलब जो पार्क है हमने एक मिनट साहब हमने घूमा है। हम वहाँ पर पहलगाम में गए हैं, चंदनवाड़ी गए हैं,
उसके बाद में हम लोग मतलब सब मतलब वहाँ का पूरा गुलमर्ग गए हैं हम लोग, मतलब सोनमर्ग गए हैं वहाँ पर। तो ये चीज़ें पहले हम लोग सोचते थे कि जाएंगे। हाँ साहब बोलो। वहाँ का माहौल इतना अच्छा है कि अगर आप जाओ आपको घूमने में अच्छा लगेगा, आनंद लगेगा। आज से अगर मैं 10 साल पहले की बात करता हूँ, जब मैं मोदी सरकार नहीं थी, हम अमरनाथ जी की यात्रा पे गए थे। बोटिंग करते हुए हमारी बोट के ऊपर में उग्रवादी आए थे घूमते हुए, पिस्तौल उनके हाथ में थी। शिकारों वालों ने उनकी सपोर्ट करी और हमें बोला गया कि आप चुप करके बैठ जाओ, वो निकल जाएंगे। अगर आप बात करो कि उस समय कितना डरावना माहौल था, लेकिन अब हम लोग जाकर के आए पिछले साल गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के साथ। बच्चों ने इतना एंजॉय किया, वो खुद बोलते हैं कि बाबा इतना अच्छा माहौल है, हम लोग पहले क्यों नहीं आए, क्योंकि पहले हम लोग डरते थे। आज इतना अच्छा माहौल है कि समझ में आता कि नहीं, जो मोदी कर रहा है वो देश के लिए कर रहा है, हम किसी अपने के लिए नहीं कर रहा। लोग आज बोलते हैं कि यार 2 रुपये महंगा कर दिया, 10 रुपये महंगा कर दिया। अबे तुम लोग की सैलरी भी तो बढ़ी है ना उस हिसाब से। पहले लोग 6,000 में काम करते थे, 6,000 में घर चलाते थे। आज लोगों को 70,000 रुपये मिलता है, तो अपनी सैलरी नहीं देखते हैं। वो जो 10 रुपये महंगा कर दिया, 20 रुपये महंगा करता है, वो चुभने लग जाता है। अबे अकल के अंदर कम से कम थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। अगर आपका स्केल बड़ा है तो सारी चीज़ें बढ़ेंगी। देश की कैसे चलेगा अगर आप अपनी सैलरी नहीं बढ़ा रहे हो, आप अपना इनकम नहीं बढ़ा रहे हो, तो कैसे करोगे? तो इसलिए जो है वो सही कर रहा है, बढ़िया कर रहा है। सर आपका शुभ नाम? राजकुमार। राजकुमार साहब कोई बिजनेस करते हैं या अपना कोई जॉब वगैरह करते हैं? नहीं, मेरा अपना बिजनेस है। बिजनेस है। जी हाँ। साहब ये बताएं, 2024 का चुनाव चल रहा है, जी हाँ। अब इस बार प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं? क्या आप लोगों का इस बार चेंजिंग का विचार है या कुछ पहले को ही रिपीट करेंगे? नहीं, देखो पहले को ही रिपीट करना अच्छा है, क्योंकि हमारे मोदी जी हैं जो बढ़िया हैं और देश के लिए भी अच्छा सोच रहे हैं। आगे आने वाला टाइम भी उन्हीं का है। अगर उनको हटाएंगे तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं हमारी आए तो सेंटर में बीजेपी की सरकार ही आए। अभी कुछ लोगों ने, 1-2 लोगों ने हमसे कहा कि जो मोदी जी ने तो बेड़ा गर्क कर रखा है और मोदी जी को नहीं आना चाहिए। अरे ये तो लोग वो कह रहे हैं जिनको पता ही नहीं है राजनीति के बारे में। वैसे मैं भी कोई राजनीति वाले नहीं हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, एक कोरियर कंपनी चलाता हूँ हल्की सी। लेकिन जो मेरी सोच है वो यही है कि जो हिंदू माइंडेड हमारा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा ये बताएं, नरेंद्र मोदी साहब को हिंदू माइंड होने के नाते आप लाइक करते हैं कि देश के लिए वो एबल है इसके लिए लाइक करते हैं? देश के लिए एबल है, वो हिंदू माइंडेड भी है और देश के लिए एबल भी है। ये नहीं है कि वो कोई है ना परख लेते हैं किसी की, है ना मुसलमान की जाए, किसी सिख की जाए, हिंदू की, वो सबको एक तौल में रखते हैं। लेकिन हमारी सोच यही है कि जो सेंटर में सरकार है वो बीजेपी की रहे और मोदी जी आए। बाकी जो कह रहे हैं कि मोदी जी ने बेड़ा करके रखा है, ये सब बकवास है। कोई बेड़ा करके नहीं कर रखा। आने वाला टाइम उन्हीं के राज में अच्छा आएगा। अच्छा ये बताएं कि लुधियाना के अंदर एक तरफ बिट्टू साहब हैं जो बीजेपी से हैं, पपी परासर साहब हैं कांग्रेस से या अकाली दल, तो यहाँ पर आप लोग क्या निर्णय ले रहे हैं? देखो, अगर सेंटर को मजबूत करना है तो बीजेपी को ही लाइक करेंगे। अगर सेंटर को मजबूत करना हो, अगर सेंटर मजबूत होगी तभी सभी काम अच्छे होंगे। ये हमारी सोच है, बाकी हर इंसान की अपनी अपनी सोच है। अच्छा ये बताएं कि पंजाब के अंदर भगवंत मान साहब हैं, जी हाँ। उनका कामकाज कैसा लगा आपको? अरे बेड़ा गर्क कर रखा है उन्होंने, बिजनेस का तो बेड़ा गर्क करा रखा है उन्होंने। बिजनेस में भगवंत मान जी ने कोई बेनिफिट नहीं लोगों को दिया, कोई बेनिफिट ऐसे है कोई है ना यहाँ पे बिजनेस को यानी कि प्रोवाइड नहीं किया उन्होंने। जैसे हरियाणा सरकार ने देखो कितने अच्छे है ना यूनिट लगा रखे हैं, यहाँ पे उन्होंने कोई काम किया ही नहीं है, ना यूनिट लगाए हैं ना कोई काम अच्छा किया उन्होंने। तो लोग तो कह रहे हैं कि उन्होंने बिजली फ्री कर दिया, मोहल्ला क्लीनिंग। अरे बिजली फ्री करना एक घरों में है ना, बिजली फ्री दे दिया, लेकिन बेड़ा गर्क कर दिया। बिजनेस वालों को तो बढ़ा दिया ना रेट, जहाँ बेनिफिट मिल रहा है वहाँ तो रेट बढ़ा दिया उन्होंने। अच्छा, बिजनेस में रेट बढ़ गए बिजली के? बिजली के रेट बढ़े हुए हैं, 10 रुपये यूनिट आ रहा है, 10 रुपये कोई कम नहीं है। अगर यही यूनिट 6 रुपये करे फिर तो हम माने कि हाँ जी भगवंत मान जी ने कोई अच्छा काम किया है। कोई अच्छा काम नहीं किया, बिजनेसमैन के लिए तो बेड़ा गर्क कर रखा उन्होंने। हमारी तो यही सोच है, बाकी हर इंसान की अपनी अपनी सोच है। अच्छा ये बताएं कि राहुल गांधी साहब के बारे में आपके क्या कहना है, क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम बहुत अच्छा काम वो पप्पू है, पप्पू रहेगा। अच्छा। वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो आएगा बेड़ा गर्क करेगा हिंदुस्तान का। ये हमारी बात है, लिख ले। जो लोग राहुल को आवाज़ दे रहे हैं कि राहुल आए, वो हमारी नज़र में आज भी पप्पू है, वो आज से 10 साल पहले भी पप्पू था। उसकी बातों में कोई दम नहीं है, बेड़ा गर्क है उसकी बातों में। वो जो रली मिली सरकारें बनाने को सोच रहा है, यही एक दूसरे की लातें खींचेंगे, बाद में कुछ नहीं करेंगे। हाँ जी। बाकी जो खुल के बोलेगा वही सही रहेगा। हाँ, राहुल हमारे लिए आज भी 0 है, कल भी 0 है और आने वाला टाइम भी राहुल का 0 ही है। आपका गुड नेम? नितिन शर्मा। शर्मा साहब क्या करते हैं? पढ़ते हैं? जॉब जॉब करते हैं।
अच्छा साहब ये बताएं कि 1 जून को पंजाब के अंदर इलेक्शन है, क्या मूड बनाया आप लोगों ने इस बार? क्या चेंजिंग का मूड है या फिर बैक ही करना है? बीजेपी से बीजेपी। तो यहाँ पर तो पप्पी परासर साहब हैं, कांग्रेस से भी हैं, बिट्टू साहब हैं। बिट्टू को ही करेंगे। बिट्टू को करेंगे। क्या ऐसा क्या आपको नज़र आ गया बिट्टू साहब के अंदर जो आप बिट्टू को कर रहे हैं? और भी तो पार्टियाँ हैं। एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, पहले लुधियाना से बेस है उसका। अच्छा। पहले भी बन चुका है, काफ़ी बार MP लुधियाना से। अच्छा तो पता सारा लुधियाना में क्या चल रहा है, क्या चाहिए लुधियाना में। अच्छा साहब ये बताएं कि केजरीवाल साहब का यहाँ शासन है आम आदमी पार्टी का, इनके बारे में आपकी क्या राय है? क्यों आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं? नहीं, लाइक तो ठीक है, स्टेट में ठीक है केजरीवाल, अब भगवंत मान ठीक चल रहा है। स्टेट में ठीक है। अब तो सेंटर की बात है ना, सेंटर में तो केजरीवाल आ नहीं सकता। नहीं है वो तो आपको ही पता है, सेंटर में तो या बीजेपी है या कांग्रेस है। बीजेपी ठीक लग रही है। बीजेपी ठीक लग रही है। और कुछ कहना चाहेंगे मोदी साहब को? काम ठीक कर रहे हैं, मोदी डेवलपमेंट के बेसिस पे कर रहे हैं वोट। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मोदी आए जब से देश बेच के खा गए, रेलवे बेच के खा गए, एयरपोर्ट बेच के खा गए। आप कह रहे हैं डेवलपमेंट क्या चीज़ किया उन्होंने जो आप देख के बताएं थोड़ा सा। तो आप निकलोगे हाईवे पर, निकलोगे ट्रेनों में देखोगे, नई ट्रेनें चल रही हैं, सड़कें बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं। सर आपका शुभ नाम? हरजीत सिंह साहब क्या करते हैं? कोई जॉब वगैरह करते हैं, बिजनेस अपना? अपना काम है। साहब ये बताएं कि 2024 का इलेक्शन चल रहा है, इस समय सभी पार्टियां, हमारे देश की पार्टियां काफ़ी ज़ोर शोर से लगी हुई हैं। आम आदमी पार्टी है पंजाब के अंदर, बीजेपी है, कांग्रेस है, अकाली है। क्या आप लोगों ने मूड बनाया इस बार, क्या करना है? हम तो आम आदमी को वोट पाएंगे, जो हमारे साथ है। MP हमारे घर के पास है। पप्पी साहब? हाँ जी, पप्पी साहब हमारे चाचा जी हैं, उनका साथ देंगे। अच्छा, पप्पी साहब का। हाँ जी। तो यहाँ पर बीजेपी है, कांग्रेस है, उसमें आपको क्या दिक्कत आ रही है? कांग्रेस दिक्कत की बात नहीं है, वो हम उनको जानते नहीं। पहले जो कांग्रेस के MP बने थे उनके तो हमने दर्शन ही नहीं किए। जबकि वो MP बने, बिट्टू साहब को तो दर्शन ही नहीं हुए हमको तो। 5 साल देखे ही नहीं कहीं पर उनको, बट TV पे देखते थे। अच्छा, ये बंदा सही है, हमारे मोहल्ले में भी आता है, इसके घर भी जा सकते हैं, कोई मिल सकता है इसको जाकर। जमीन से जुड़े नेता हैं। ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हमारे बीच से निकले हैं, हमारे पास के कैंडिडेट हैं, उनको जिताना चाहिए, उनको वोट देनी चाहिए। अच्छा साहब ये बताएं कि पंजाब के अंदर भगवंत मान साहब की सरकार है, क्या क्या काम उनको आपको पसंद आया कि जो आप कह रहे हैं कि नहीं मैं आम आदमी पार्टी को वोट दूंगा? काम तो देखो ये सारी सरकारों के ऐसे ही हैं, बस तो हम तो ये कहते हैं भी जो नेता हमारे पास का है हम उनके डिपेंड करते हैं। नहीं, फिर उन्होंने जैसे बिजली का बिल या ये अपना मोहल्ला क्लीनिंग वगैरह भी उन्होंने फैसिलिटी दी है, कुछ इसका लाभ मिल रहा है आपको कि नहीं? लाभ तो ऐसे ही है ये सरकारों के, जिनको मिल रहा है, जिनको नहीं मिल रहा है। क्या बिजली का बिल आपका फ्री नहीं आता? बिजली का बिल तो फ्री है। मोहल्ला क्लीनिंग का क्या? मोहल्ला क्लिनिक आजकल जाता कौन है मोहल्ले क्लिनिक? क्यों, जिसका जरूरत हो तो जाते ही है। हाँ, जिनको है वो जाते हैं। अच्छा साहब ये बताएं कि नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं भारत, उनके कामकाज के बारे में थोड़ा सा बताएं। उन्होंने कुछ नहीं किया, ये देश का बेड़ा गर्क किया। राहुल गांधी साहब के बारे में क्या कहेंगे? वो भी ऐसे ही हैं, सब नेता ऐसे ही हैं। सर आपका गुड नेम? रवि। रवि साहब क्या करते हैं, पढ़ते हैं या कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं? मैं सर पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? +2 में। ये आपके घर के सिस्टर है, मेरे बगल में रहती है। अच्छा। चाचा की लड़की। साहब ये बताएं कि 2024 का चुनाव चल रहा है, जी बिल्कुल। बड़ी जोर शोर से चुनाव की तैयारी, फर्स्ट को यहाँ पर इलेक्शन। क्या आप लोगों ने मन बनाया इस बार चेंजिंग है कि, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का तो है नहीं, तो इस समय क्या चेंजिंग चाह रहे हैं या कि पहले ही सरकार को रिपीट करेंगे? सर मेरे हिसाब से लुधियाना में पिछली वाली सरकार ही सही है। नो चेंज, आई डोंट थिंक कि चेंज की जरूरत है। नहीं, ये तो सेंटर की सरकार है ना, गवर्नमेंट मोदी का है ना, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? सेंट्रल की बात नहीं करती, स्टेट की बात करती। स्टेट में आपका मान साहब के बारे में क्या कहना? मान साहब इज गुड, हमारे यहाँ जो काम कर रहे हैं पप्पी शाहपुरिया, ही इज ऑल्सो गुड, तो हमें उनसे उनके काम की तारीफ है वैसे। या वी आर सेटिस्फाइड फ्रॉम दिस। मतलब आप लोग पप्पी शाहपुरी जी को सपोर्ट कर रहे हैं? डेफिनेटली। अच्छा ये बताएं, मान साहब जितने भी काम किए गए, जैसे कि बिजली फ्री दे रहे हैं, पहला पॉइंट उनका यही है। दूसरा पॉइंट ये है कि मोहल्ला क्लीनिक है। पप्पी परासर साहब हमसे खुद बोले हैं, मैं उनसे मिला भी हूँ, 2 बार मिल चुका हूँ, कि अब की बार माताओं बहनों को 1000 रुपया हमने देना है, आपकी जीत के आ रहे हैं।
क्या आपको लग रहा है ये सब चीज़ें वाकई में धरातल में कुछ हैं कि सिर्फ बातों बात की हवाई है? देंगे, अगर बोल रहे तो डेफिनेटली देंगे। बिजली का बिल आपको मिल रहा है फ्री? बिजली का बिल हाँ, लेकिन अभी जैसे एसी चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग तो आएगा ही अभी, बट लेटर मतलब 200-300 तक तो फ्री है ना? 300 आई थिंक फ्री है। अच्छा। तो इतना नहीं पता है बट हो रहा है। मोहल्ला क्लीनिंग के बारे में क्या? मोहल्ला क्लीनिंग इज द बेस्ट, बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं उसमें? जो भी प्रॉब्लम है सॉर्ट हो जाती है विद इन 2 आवर्स, विद इन 1 आवर। कोई प्रॉब्लम है? कोई भी प्रॉब्लम। आप बताएं साहब। सर मैं तो नॉर्मली बस फीवर या कोल्ड की मैंने मेडिसिन ली है, तो मेरे लिए तो बेस्ट है। अच्छा, तो अब की बार क्या मन बना है फिर इन पपी प्रोसेस आपको? अच्छा, मान साहब के और कौन कौन से काम आपको पसंद आए? सर मेरे लिए तो बिजली का सही लगा। अच्छा। और ये मोहल्ला क्लिनिक। अच्छा साहब, ये बताएं कि प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी जी हैं, केंद्र की गवर्नमेंट का सब इसमें इलेक्शन भी उन्हीं का ही है, केंद्र का ही है। उनके बारे में आपका क्या कहना है? राहुल गांधी साहब हैं, उनके बारे में क्या कहना है आपका? सर नरेंद्र मोदी साहब जी ने बढ़िया काम किया है, मैं ये नहीं कहूँगा, काम अच्छा। उनका भी बहुत अच्छा है। काफ़ी चीज़ें उन्होंने जैसे अपने स्टेट में काफ़ी चीज़ें सही की हैं, तो अच्छा। वो चीज़ें भी मुझे सही लगती हैं। अच्छा, ठीक है। बाकी संधू साहब क्या करते हैं? कोई जॉब करते हैं या बिजनेस वगैरह? जॉब ही कर रहे हैं। साहब ये बताएं कि 2024 का इलेक्शन चल रहा है, 1 जून को पंजाब के अंदर इलेक्शन हो रहा है। क्या आप लोगों ने मोदी स्मार्ट बनाया? किसको वोट दे रहे हैं? क्या किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं? सर राहुल गांधी को देखेंगे ना, क्यों राहुल गांधी में ऐसा क्या आपको दिख गया जो राहुल गांधी को देखना चाह क्योंकि रहे हैं? हम बचपन से कांग्रेसी हैं और कांग्रेस को वोट डाल रहे हैं, उनके काम कानून भी अच्छे हैं, इसलिए उनको वोट डालेंगे। क्या काम उनके अच्छे हैं बताएं? जैसे कि आप लगा लें कि जो भाजपा है उनकी सरकार के बारे में, उनके किसानों के बारे में उन्होंने बहुत किया हुआ था कि किसान को नहीं लाइक करते, इसलिए हम किसानों के साथ ही हम कांग्रेस को लाइक करते हैं। क्या आपको लग रहा है कि अगर राहुल गांधी साहब आते हैं तो आपको लग रहा है क्या किसानों का जो भी प्रॉब्लम क्रिएट है वो सॉल्व हो जाएगा? श्योर होगा सर, वो होगा। और राजा बड़िंग यहाँ पे आ जाएंगे तो जरूर होगा ये। तो क्या आपको लग रहा है कि राजा बड़िंग इस मामला को सॉल्व कर देंगे? बिल्कुल सर, श्योर, क्योंकि वो किसानों के साथ ही है वो राजा तो बड़िंग। मोदी से आपको क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है, बस यही है, आपने भी देखा होगा न्यूज़ में कि जैसे कि धरने पे कैसे उनके साथ बहुत उनकी, मैं गया भी था। हाँ आप गए होंगे, और जैसे उनको मृत्यु भी बहुत हो चुकी वहाँ किसानों की, इसलिए कि वैसे विलेज में उनको नहीं लाइक करते भाजपा को। आपका शुभ नाम? सतविंदर कौर। आप ये बताएं कि 1 जून को लुधियाना में इलेक्शन हो रहा है, चुनाव हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग? किसको वोट दे रहे हैं आपकी बार? क्या आपका इरादा है? नहीं, वोट तो दे रहे हैं, इरादा देखो किधर क्या जा रही मुद्दा है? किसको दे रहे हैं? किसको आप लोग लाइक कर रहे हैं इस बार? है। सभी को कर रहे हैं, सभी अच्छे जा रहे हैं। फिर भी एक तो कोई होगा, पर्सनल तो होता है ना। हाँ, असली लुधियाना वासियों को देंगे वोट। हाँ जी। लुधियाना को देंगे वोट अपने को। अरे फिर भी किसको नहीं बताना चाह रहे हैं? नहीं है, चलो बताइए हम। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, मेरी बात तो सुनिए। हाँ जी। ये बताएं कि केंद्र में नरेंद्र मोदी साहब हैं, हम्म, यहाँ पर भगवंत मान साहब हैं। हम्म। नरेंद्र मोदी साहब का कौन सा काम आपको अच्छा लगा? ये तो बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं वो। अच्छा। हाँ, अच्छा कर रहे और यहाँ पर भगवंत मान साहब हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? हैं। वो भी अपनी जगह सब अच्छे हैं। ये बिजली का बिल जो चल रहा है हाँ, आजकल, माफ या किया मान हुआ लो है। कि क्लिनिक वगैरह मिल हाँ, रहा माफ किया था, हुआ है। जो भी केंद्र से फैसिलिटी आती है मिलता आपको? हाँ मिल रहा है। फ्री राशन? नहीं, वो नहीं मिल रहा है। अच्छा। वो हमारा कार्ड नहीं बना है। अच्छा। वो नहीं मिल रहा है। वो राशन नहीं मिल रहा हाँ, है, नहीं राशन। बाकी बिजली का बिल फ्री आ रहा है। हाँ, वो भी। तो अब की बार यहाँ पप्पी परासर साहब हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? बिट्टू जी हैं। हाँ, पप्पी प्राचा तो हम उनका देख रहे हैं, वो बहुत बढ़िया है। मेरा नाम दीपक। दीपक साहब क्या करते हैं? स्टडी कर रहे हैं या कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं? बिजनेस। बिजनेस अपना क्या बिजनेस करते हैं आप? वुलन कैप्स। अच्छा साहब, ये बताएं कि 2024 का इलेक्शन चुनाव चल रहा है, 1 को यहाँ भी हो रहा है, वोटिंग हो रही, क्या आपका इस बार क्या इरादा बना आप लोगों का? क्या कर रहे हैं इस बार? इस बार देखो वोट तो बीजेपी को डालेंगे, बाकी देखते हैं कौन जीतता है। नहीं, बीजेपी को ही क्यों डालेंगे? राहुल गांधी हैं, केजरीवाल हैं, ममता दीदी हैं, क्या आखिर क्या खास उन्होंने ऐसा किया जो आपको पसंद आ गया? थोड़ा बताएं दर्शकों को हमारे। बीजेपी जब से आई है थोड़ा सा सुधार हुआ है, और उनको टाइम चाहिए, और जितना टाइम वो लेंगे, देखो किसी भी चीज़ को सुधारने के लिए थोड़ा वक्त तो लगता ही है, सो हमें उसको टाइम तो देना ही चाहिए। अच्छा ये बताएं कि आप यूथ हैं, अभी कुछ लोगों ने कहा कि बीजेपी मोदी ने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया देश का, रेलवे खा गए, एयरपोर्ट खा गए, ये खा गए, वो खा गए, सारा कुछ खा गए, और आप कह रहे हैं बीजेपी अच्छी है, तो इस पर आपका क्या राय है?
सर रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हो, जब तक वो गवर्नमेंट थी तब तक कितनी सफाई थी उसके अंदर। अब आप जब से प्राइवेटाइजेशन हुई है तब से आप जाकर देखिए, उनकी हालत देखिए, कितना सुधार हुआ है वहाँ पर। सरकारी हॉस्पिटलों का कितना सुधार हुआ है। ये सब चीज़ें जब जाएंगे तब पता चलेगा ना, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता। अच्छा साहब ये बताएं, तो क्या आपको लग रहा है कि जो भी प्राइवेट इन्होंने किया है तो प्राइवेट हो जाने से पब्लिक का इसमें बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है? पब्लिक का बेनिफिट है ही है सर। जहाँ पर सुविधा नहीं थी, सरकारी सुविधाओं में समटाइम आपको पता ही है कि टाइम लग जाता है, और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो प्राइवेटाइजेशन में सबसे ज़्यादा बढ़कर होती है। तो इस चीज़ के लिए मैं तो यही बोलूँगा कि जब से प्राइवेटाइजेशन हुई है सबसे ज़्यादा बेटर है। अच्छा ये बताएं कि केजरीवाल साहब का यहाँ शासन है, आम आदमी पार्टी का शासन। जी जी। केजरीवाल के जो अपना शीश महल है उसमें स्वाति मालीवाल जो है उनकी अपने ही स्टाफ की हैं, उनको मारा पीटा गया, एक लेडीज़ को बड़ी बुरी तरह से मारपीट हुई है। क्या आपको लग रहा है कुछ इस तरह की हरकत जो लेडीज़ के साथ हुआ है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? ये बात तो सर दरअसल गलत ही है। तो ये चीज़ तो जब देखो जिनकी गवर्नमेंट है तो उसको देखना चाहिए इस बात को। जो चीज़ बिल्कुल सही नहीं है तो उसको सही नहीं बोलेंगे। ये तो बात प्रूफ भी हो गया ना, उनका जो टेस्ट हुआ है उसमें भी प्रूफ हो चुका है कि उनके साथ मारपीट हुई है। ये हुआ तो ठीक है। कुछ उन्होंने खास बात तो हम यहाँ बोलना नहीं चाह रहे हैं, उनको उस समय मतलब लेडीज़ का जो प्रॉब्लम तो उसके बारे में भी बोला, लेकिन कह रहे हैं कि उसके बाद भी उसने छोड़ा नहीं, मारता रहा वो बंदा इनको। ये चीज़ को उनको समझनी चाहिए सर। इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, जो चीज़ गलत है हम तो गलत ही बोलें। अच्छा यहाँ पर भगवंत मान साहब की सरकार है, तो कहाँ तक आपको सेटिस्फेक्शन से मिल रहा है? क्या क्या आपको क्या सारी सुविधाएँ हैं? ठीक है, चल रहा है अभी तक तो देखो, क्योंकि उनको भी आए अभी थोड़ा टाइम थोड़ा टाइम है ना, तो टाइम तो लगता ही है हर एक चीज़ को सुधरने के लिए। हाँ, स्टेट लेवल पर उनका काम तो टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी हम तो सपोर्ट फॉर बीजेपी, क्योंकि धर्मपाल धर्मपाल साहब क्या कोई जॉब करते हैं या कोई अपना भी मार्केटिंग करते हैं। अच्छा साहब ये बताएं कि 2024 का इलेक्शन चल रहा है, अच्छा क्या इस बार आप लोगों ने राय बनाई अपनी, किसको ला रहे हैं, क्या मुद्दा है इस बार? मोदी जी को ला रहे हैं और किसको ला रहे हैं? मोदी जी को ही क्यों ला रहे हैं? राहुल गांधी जी कह रहे मैं आऊँगा तो सारा अभी सीख रहा वो, थोड़ा टाइम लगेगा उसे। अभी राहुल गांधी जी काबिल नहीं है? काबिल नहीं है। क्या क्या काम आपको मोदी साहब के पसंद आ गए? बढ़िया काम किया, राम मंदिर बना दिया, देखो विदेशों में हमारा हिंदुस्तान का नाम चल रहा है, अच्छे से हम शांतिपूर्वक रह रहे हैं, किसी चीज़ को कोई कमी नहीं है, गरीबों को खाना मिल रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस करा के रखा लोगों ने अपना, तो बड़ी ज़्यादा अच्छा है। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर 5 साल का टाइम उनको और दिया जाए नेक्स्ट, तो क्या आपको लग रहा है कि आज से कुछ, क्योंकि उन्होंने एक बात कही है कि जो अभी तक किया हूँ तो टेलर मात्र है, अच्छा। अभी तो मेन काम बाकी है, तो मेन काम क्या वो कर सकते हैं जो आप बताएं थोड़ा? मेन काम बहुत करने को है, बाकी अभी पीओ का क्या बोल रहे हैं वो भी लेंगे, जो हमारे भाई वो हमारे देश के पहले नेता ऐसा हैं अमित शाह और मोदी, जो कह रहे हैं हम पीओ के लेके रहेंगे। हाँ जी हाँ जी, आज तक तो किसी ने बोला नहीं, इस पर आपका क्या राय है? बढ़िया राय है, ले लो तो अच्छी बात है, बढ़िया। तो क्या आपको लग रहा है कि अगर पीओ के हमारे अंदर आ जाता है तो क्या आपको लग रहा है कि हमारे देश में क्या वहाँ के जो लोग आएंगे तो क्या हमारे लिए ठीक रहेंगे? बढ़िया रहेंगे, और वो चाह रहे हैं तो आएंगे ही, वही बोल रहे हैं आ जाएंगे वहाँ पे। आपका शुभ नाम? तरनजीत कौर। मैम ये बताएं, क्या आप हाउस वाइफ हैं या कोई जॉब वगैरह करती हैं या स्टडी कर रही हैं, क्या कर रही हैं? मैं एक्चुअली हाउस वाइफ हूँ। हाँ जी। मैडम ये बताएं कि 2024 का इलेक्शन चल रहा है, हाँ जी। 1 जून को इलेक्शन यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, हाँ। वोटिंग है, हाँ। क्या कर रहे हैं आप लोग इस बार? क्या आप लोगों ने डिसीजन लिया है? मुद्दा क्या है? हमें तो यही लगता है कि अगर हमारे देश के लिए या हमारे लुधियाना के थोड़ा लिए तेज अच्छा करेंगे तो हम क्यों नहीं अच्छे बंदे को डालेंगे वोट, है ना। बाकी चलना तो यही होना चाहिए। बाकी हर बार ये लोग ऐसे करते वोट ले लेते हैं, बट उसके बाद वो बस दिखते ही नहीं है, जब वोट होती है तो तब आगे आते हैं। तो हम लोग यही सोचते रहते हैं कि डालें या ना डालें, इस पर किसको नहीं, अपना वोट डालें। अधिकार तो यूज करना चाहिए। अधिकार तो यूज़ कर रहे हैं, बट फिर भी उनको चाहिए ऐसा करना। नहीं, क्या आखिर किसको आप लोग लाइक कर रहे हैं, थोड़ा बताएं। हमारे देश में कई पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी, अकाली है, यहाँ पर क्या आप लोगों ने कुछ तो सर सबको देख लिया, एक बारी तो सबको डाल के देख ही लिया है। वैसे तो कांग्रेस का ज़्यादा लग रहा है, बाकी भगवान जानता है किसकी अच्छा ये ज़्यादा बताएं, efforts हो कांग्रेस रहे के हैं। बारे में आप कह रही हैं कांग्रेस को ज़्यादा लग रहा है, क्या ऐसा काम आपको कांग्रेस का पसंद आ गया? आखिर आम आदमी पार्टी है, मोदी हैं, अकाली दल हैं, उनको आप लाइक नहीं कर रही हैं, कांग्रेस को ही क्यों लाइक कर रही, क्या ऐसा आपने देख लिया? सर
बस सबको देखा है, ऐसा तो है नहीं कि खाली कांग्रेस को ही देख रहे हैं, सबके काम देखें। आम आदमी पार्टी हुई भी, ये भी इन्होंने भी अच्छा काम किया है, नो डाउट भी किया उन्होंने। बाकी अब वो कांग्रेस आनी चाहिए, उनका भी काम देखना चाहिए, उनको भी एक बारी मौका देना चाहिए भी। वो तो अभी तो 10 साल तो कांग्रेस ही, तो अभी तो बिट्टू साहब पीछे उन्हीं के तो कैंडिडेट थे। नहीं है तो वही है, पर फिर भी थोड़ा सा एक बार और चांस देने का देना चाहिए उनको। थैंक यू। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको लोगों से बातचीत करके मैंने आपको दिखाया, हर आदमी की अपनी अपनी राय है। जैसा पब्लिक ने बताया वैसा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब आज का ये प्रोग्राम मैं ही ख़त्म कर रहा हूँ। अगर हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो हमारे न्यूज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।